प्रदेश में और देश में 4 जो ग्राम सभा है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज का जो दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण। के विकास के नाम पे गांव को जलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शक्कर परियोजना के तहत हो रहे निर्माण को रोकने के लिए तहसील कार्यालय में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। हर्रई विकासखंड के कुकरेपानी, उमरी खुर्द, सियाझरी ऐसे मिलाकर लगभग 10 ग्रामों के किसानों ने आज करीब 3 घंटे तक तहसील कार्यालय हर्रई में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्रई विकासखंड के करीब 10 ग्राम डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसमें शक्कर परियोजना में किसानों की करीब 2000 एकड़ जमीन जा रही है। किसानों ने बांध निर्माण निरस्त करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। हेलो। हम शासन प्रशासन का निवेदन करते हैं कि हमारे ग्रामों में तालाब बनाने समाज के लिए, तो भारत देश में ऐसे ही हम भी हमारे कौम और हमारे समाज के लिए हम भी निकले हैं सर। उनको एक भी दिक्कत चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये आपके नेतृत्व में निवास करते हैं। जुल्म करना अपराध है तो जुल्म सहना भी अपराध है। ये सब संविधान में लिखा है। जुल्म करना अपराध है तो जुल्म सहना भी अपराध है। गांधी जयंती आप सभी को पता है, पूरे देश और प्रदेश में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होती है। और वैसे ही ग्राम सभा उसी की कड़ी में जो पूरे देश में हो रही है। यहाँ हर्रई के ये शक्कर नदी परियोजना के जो डूब प्रभावित 14 गांव के लोग हैं, उन्होंने भी संयुक्त ग्राम सभा यहाँ पर बुलाई थी। और संयुक्त ग्राम सभा बुलाने से पहले 2 दिन पूर्व तहसीलदार, एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया था। सूचित करने के पश्चात भी जब आज ग्राम सभा वहाँ पर हुई, लोग जब पहुँचे तो तहसीलदार और एसडीएम महोदय के माध्यम से ये कह दिया गया है कि आप गलत स्थान पर ग्राम सभा ले रहे हैं और गलत तरीके से आपने लिखे हैं। जबकि तरीका और स्थान दोनों चीज़ पूछने के बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। इससे पेशा कानून के जो अध्यक्ष है वो सभी नाराज हो। और आज जो गांधी जयंती है एक काला दिवस के रूप में उनके लिए साबित हुआ। जो गांधी जयंती स्वराज के लिए जाने जाती है, और आज वही गांधी जयंती के दिन पूरे के पूरे जो ग्रामवासी आज यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते। लेकिन आज प्रशासन और तमाम पूंजीपतियों के मिली भगत के कारण आज उनकी ये ग्राम सभा फैल हुई है। और प्रशासन ने कहा कि इस ग्राम सभा को हम नहीं मानते। पूरे के पूरे 14 गाँव के लोग मौन प्रदर्शन करते हुए और काला दिवस के रूप में मनाते हुए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मामला था, किसकी वजह से आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था लेकिन ज्ञापन नहीं दिया गया है? इसलिए आए थे कि हमारे जो गरीब लोग जो थे, इनका कुछ थोड़ी ज़मीनें हैं, इस ज़मीनों को छीना जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए कम से कम 15-20 दिन से लगेंगे भाई, हमारे गरीबों की ज़मीन को ना। हम जो विकास के विरोधी तो खैर नहीं है, लेकिन भाई जो आदिवासियों को विनाश करके अगर विकास करते उसके विरोधी हम लोग हैं। इसलिए है कि हमारे गरीबों हम चाहते हैं कि भाई हमारे गरीब यथावत वहाँ बचे रहें। इसके लिए पूरे 14 कम से कम यहाँ 400-500 लोग यहाँ आकर एक तहसीलदार और एसडीएम से और शासन प्रशासन से अगर सहयोग मांगते हैं, तो मेरा मानना है कि शासन प्रशासन को इसकी सहयोग तो करना चाहिए। ये कितनी बड़ी गंभीरता स्थिति है। आज हमारे पूरे आदिवासी लोग बेचारे भटक रहे हैं। कितनी भटकते। अगर हम शासन के अगर मान लीजिए तहसील की ज़मीन मंगाएंगे तो तहसील हमको देगी नहीं। हमारे आदिवासी किस बेस में ज़मीन देंगे? तो मेरा मानना है कि आदिवासियों को ज़मीन को आप अथावत वहीं रहने दें। हमारे आदिवासियों को विनाश करने का मौका ना आए, जिससे हमको मजबूर होकर रोड में लड़ेंगे। अभी तो हम कम लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जिलाध्यक्ष महोदय जी हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। और जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जितना दम होगा हमारा उतना दम तक हम शासन प्रशासन को छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारी वहाँ का डैम नष्ट नहीं होगा। जब तक हम लोग इस बात को कसर नहीं छोड़ेंगे, लोग जिंदा रहेंगे। शासन से भी आपकी बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? कुछ बोले? उसने स्पष्ट बोल दिया कि आपने जो अवैध बनाया इसको हम नहीं मानते। यहाँ का एसडीएम ने बोल दिया कि हम नहीं मानते। तहसीलदार ने बोल दिया कि मैं इसको हम नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि मैं समझता हूँ कि जी कहीं से दबे हुए हैं। दबे होने के कारण पूरे आदिवासी आज परेशान है। पूरे किसान माँ बेटी यहाँ आकर बैठी हैं। एक शर्म की बात है। शासन प्रशासन को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि गलत है ये। आदिवासी तुम्हारे से आग्रह मांग रहे हैं कि हमको एक थोड़ा सा सहयोग दे, लेकिन शासन प्रशासन आज सहयोग नहीं दे रहा। ये गंभीरता बात है। हमारे आदिवासियों को असम्मानित किया गया, अपमान करके हमको वहाँ से भगाया गया। मैं तो समझता हूँ कि एसडीएम साहब ने भी इतनी जनता के साथ बहुत गलत किया है।
तहसीलदार महोदय जी ने गलत किया है। इतना तो कहते कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन लोगों को साथ देने से इनकार कर दिए। मैं तो धन्य कहता हूँ कि यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार को यहाँ से तत्काल यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाएगा, रहने का कोई अधिकार नहीं है आपका, कोई हम रहने का अधिकारी। तो जय सेवा जय वाद। जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम समरलाल ककुड़िया, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, अभी जनपद सदस्य भी हूँ और सभापति भी हूँ। ये यहाँ पैसा एक्ट की बैठक करेंगे, देखिए इसमें आपके ये पैसा एक्ट 2022 का ये नियम है 15 नवंबर 2022 का कि पैसा एक्ट की बैठक जो गांव प्रभावित हैं उस गांव में ही पैसा एक्ट की बैठक होगी और उसमें 50% जो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। वो प्रस्ताव हमको अगर वो दे देंगे तो यहाँ का प्रस्ताव इन्हें दिया एक कागज़ में लिख के कि हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसके साथ प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिली, उनने प्रस्ताव की कॉपी भी नहीं दी और ज्ञापन भी नहीं दिया। इसके बाद ये लोग चले गए। कल आपके सियाझिरी में कल जन सुनवाई की जाएगी अपर कलेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा, तो हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गांव वालों से फिर से पुनः चर्चा करेंगे। हम लोग बार बार उनसे संवाद करेंगे कि ये बहुत बड़ी परियोजना है ये यहाँ के क्षेत्र के लिए, कि इसमें कम से कम हमारी 3500 एकड़ ज़मीन सिंचित होगी ये अमरवाड़ा और हर्रई की है। तो ये तो सरकार का इनकी पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट है, ये आज का नहीं है ये। ठीक है।